दिल्ली के अंदर में जितने भी रोड के ऊपर जो कुत्ते हैं जिसको स्ट्रीट डॉग कहते हैं, उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। उनको बोला गया है कि इनको एक सेंटर में रखा जाएगा और उनको सबको वहाँ से हटाया जा रहा है। पर इसके पीछे में बहुत बड़ा मतलब एक तरह से स्कैम भी है एक तरह से, क्योंकि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जितने भी जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या कोई रोड के ऊपर में होते हैं उनको उठा के जंगलों में छोड़ा जाता है और वहाँ पर जो भी जंगली जानवर है उनको मार के खाते हैं। ये भी होता है, आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए खाने के लिए तो अभी जंगलों में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जितना हो सकता है कि जंगल काट के लोगों ने खेत बना दिए, बिल्डिंगें बन रही है, तो उनके पास में इतने जानवर है नहीं, तो उनके लिए भी एक भोजन का काम हो रहा है, और कुछ ही नहीं। दिल्ली की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की बात है। दूसरा चीज है कि जैसे चाइना पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, कुत्ते गधे सब एक्सपोर्ट करता है, ये भी काम होता है उसके अंदर में। ये सब अंदर का अंदर काम होता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता, आम पब्लिक को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। और दिल्ली के अंदर जो जो फरमान हुआ है कि नहीं सभी कुत्तों को वहां से हटाया जाए और सेंटर में रखा जाए, आपको पता है उनका खर्चा कितना आएगा? एक नॉर्मली एक आंकड़ा आया हुआ है, मतलब जस्ट एक फिगर है कि 15,000 करोड़ समथिंग वहां पर खर्चा आएगा। दिल्ली सरकार दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। और जितने एनजीओ है ना जो जानवरों के लिए हेल्प करते हैं, आप उनको पैसा नहीं दे सकते, तो आप उनको आवारा कुत्तों जो बोल रहे हैं उनको अगर सेंटर बनाएंगे और सेंटर के अंदर में उनको रखेंगे, आप उनको देखभाल कर सकते हैं क्या? रोड के ऊपर में कोई कुत्ते को मार के चला जाता है और उसकी एफआईआर करने जाते हैं तो नहीं होती है। मेरे घर में डॉग है, मेरे घर में भी डॉग है, मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ, अपने बेटे की तरह रखता हूँ, बहुत फ्रेंडली है सबके साथ में, नहीं काटता है किसी को भी। आप उसको छेड़ते हो ना कोई चीज को, किसी भी कुत्ते को, अगर आपको मालूम है सांप होता है ना, सांप के पूंछ के ऊपर में अगर किसी का पैर भी पड़ गया ना तब भी वो नहीं काटता है, एक बार तो उसकी फितरत है, नहीं काटता है, वो फुकारेगा आपको, डराएगा। पर आप किसी को पत्थर मारो तो फिर वो तो डेफिनेटली आपको काटेगा ही ना। ऐसा नहीं है कि हर जानवर ऐसे होते हैं। तब तो आपने जो कहा है ना दिल्ली सरकार ने और वहां पर जो कोर्ट ने कि हर कुत्ते को वहां से जो स्ट्रीट डॉग है उनको हटाया जाए, तब तो जिसके घर में कुत्ता है उनको भी हटाओ, वो भी तो काटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रीट डॉग ही काटते हैं, घर के कुत्ते नहीं काटते। ऐसा कोई लॉ लाइए कि कोई कुत्ता पाले ही नहीं। जब आपके घर में कोई तकलीफ होती है ना तो भैरू जी के पास जाते हो कि चलो उनकी पूजा करवाते हैं। हाँ, अरे तब तो आपको याद आता है। और अभी आप जो कर रहे हो, आप सभी स्ट्रीट डॉग को हटा रहे हो, वहां के एनजीओ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉम्बे के अंदर में आपने कबूतर खाने को बंद करवा दिया, ये सब क्या है? गांवों के अंदर जाके देखिए, गांवों में हर चीज की फैसिलिटी मिलती है जानवरों को, शहर के मुकाबले। बहुत खुश है वहां पे जानवर जितने भी है ना, अगर गाँव में रहते हैं ना बहुत खुश होते हैं वो। कबूतरों के लिए अलग से हम लोग बनवाते हैं स्पेशली कि यहाँ पर कबूतर दाना डालते हैं। कोई आदमी कुछ भी गलती करता है ना तो बोलते हैं भैया उसको कबूतर को दाना दे देना। ये सब चीज होता है। और जहां पर दिल्ली के अंदर जो काम चल रहा है वो बहुत गलत है। अगर उसकी गहराई के अंदर जाओगे तो मेरा मानना है कि जितने भी डॉगों को वहां से उठाया जा रहा है, आप उनको जो सेंटर बना हुआ है वहां जाके उनकी गणना कर लो, वहां पे नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि उनको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। देखना है तो मैं जो भी एनजीओ वहां पर दिल्ली में काम कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार जाके दिल्ली सरकार जो वहां से कुत्ते को उठा कर के सेंटर में डाल रही है उसकी एक बार वहां पर गिनती कर ले। और वही गिनती 6 महीना बाद में, महीना 2 महीना बाद में आप जाके उसकी गिनती वापस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये डेफिनेटली बात हो रही है। तो मेरा एक ही कहना है कि कुत्ते गलत नहीं है, पब्लिक गलत है। आपने उनको उनको रहने के लिए जगह ही नहीं दी। पहले कुत्ते लोग आराम से खेतों में वगैरह घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, वहां पे आपने अतिक्रमण कर करके खत्म कर दिया पूरा। और एक बात नोट कर लीजिए, जो कुत्ता जिस गली में रहता है ना उस गली को कभी वो पार नहीं करता है। और कोई नॉन पर्सन जब वहां पे आता है ना रात को या कभी भी, तो वो चिल्लाना शुरू करता है, उसको पता है कि ये बाहर का आदमी है, ये इस गली का आदमी नहीं है। तो एक वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है। आप चलते हुए उसको लात मार रहे हो, चलते हुए उसको पत्थर मार रहे हो। और आपने नोट किया होगा कभी बाइक लेके जाते हैं तो कुत्ते लोग उनके पीछे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं आपको पता है?
क्योंकि कभी ना कभी उस कुत्ते के बच्चे को या किसी को उस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी होगी, तब वो उसको पीछे में भागता है। और दूसरा चीज, बोलते हैं ना कुत्ते जो पेशाब करते हैं टायर के ऊपर में, वो लकी माना जाता है। अगर वो नॉर्मली बिना कहे किसी के टायर के अंदर में पेशाब कर लें तो उसकी जो घटना आगे जो घटना घटने वाली है वो टल जाती है। ये रियल फैक्ट है, आप कभी देखिएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये एकदम सही है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जितने भी आपको स्ट्रीट डॉग वगैरह कुछ भी मिले उनसे प्यार कीजिए, उनको अच्छे से रखिए, कभी कुछ नहीं होता। अगर किसी कुत्ते ने आपको गलती से काट भी लिया तो आप उसको वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन दिलवा दीजिए। वैक्सीनेशन तो है ना अपने पास में, क्या नहीं है, आपको करना चाहिए। पर नहीं, कुत्ते को खत्म कर दो यहाँ से बस। इंसान गुटखे खाता है, दारू पीता है, इतने गलत काम करता है। दिल्ली के अंदर क्राइम रेट कितना मालूम है आप सबको? क्राइम रेट कितना चल रहा है वहां पे? आए दिन वहां पे रेप होता है, आए दिन किसी का मर्डर होता है। आप उसको रोक सकते हो क्या? तब तो उसको भी वहां से हटा दो ना, कि यहाँ पे इंसान ही नहीं रहे। ये गलत है, और मेरे हिसाब से मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। और वहां पे जो एनजीओ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी वहां से कुत्ते लोगों को वहां से लेके गए, आप उनके वापस जाए सेंटर में, और सेंटर में जाके उनकी गणना करें कि कितने कुत्ते वहां पर आए हैं। और 1 साल के बाद में, उसके बाद में, या 6 महीना बाद में, जो भी, उसके बाद फिर जाके वहां पे चेक करें। तो मेरा मानना है कि जितने कुत्ते, अगर 500 भी, एग्जाम्पल बोल रहा है कि 500 कुत्ते होंगे, तो आपको वहां से 200 कुत्ते भी नहीं मिलेंगे। आप नोट करके लिख दीजिए। अगर मैं सही हूं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ दिलीप जी, आपने जो बात बोली है वो एकदम सही है। मेरे पास जो डॉग है वो लेब्राडोर रिट्रीवर कनाडा ब्रीड है। मैं इनको बच्चे की तरह रखता हूं। उनको मैं मेरे घर में मतलब बच्चे की तरह रखता हूँ। पूरी बिल्डिंग वाले उनसे प्यार करते हैं, पूरे मोहल्ले वाले उनसे प्यार करते हैं। मेरे घर के नीचे में कम से कम जो स्ट्रीट डॉग है ना, कम से कम होंगे तो मतलब 20-25 तो आराम से होंगे गली के अंदर में। मैं कलकत्ता की बात बता रहा हूँ। जब भी उसको नीचे लेके जाते हैं, आसपास के जितने भी घर, मतलब दुकानदार वगैरह जितने भी, उनसे सब प्यार करते हैं। मेरे डॉग जो है उसका नाम स्नो है, बहुत प्यार करते हैं उनसे, क्योंकि वो ऐसे एकदम मिलके ही रहता है सबसे। कभी आज तक किसी को नहीं काटा आज तक, क्या उसको मैंने ट्रेन ही उसी हिसाब से किया हुआ है। वो फुल ट्रेंड है। तो ये मानना कि नहीं यार हर कुत्ते ऐसे होते हैं, स्ट्रीट डॉग नहीं काटता है किसी को भी। आप जब उसको छेड़ते हो ना, तब काटता है। तो अगर किसी को भूल से किसी ने जानवर ने काट भी लिया, तो उसको ये तो नहीं हो सकता कि आप उसकी मतलब उसकी जगह ही खत्म कर दो। नहीं, उसको उठा के बाहर फेंक दो, ये नहीं चलेगा। अरे तब तो दुनिया में बहुत सारी चीजें। आप गुटखा क्यों खाते हो? हाँ, आप सिगरेट क्यों पीते हो? क्योंकि आपको वहां से अच्छा रेवेन्यू मिलता है, इसके लिए गवर्नमेंट को सब बंद कर देना चाहिए। अगर वो भी तो हानिकारक है, बंद कर देना चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये बात मेरी सही लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये दिल्ली सरकार और वहां के जो कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत है, उसको वापस लेना चाहिए। अगर आपने किया है तो सेंटर के अंदर में पूरी देखरेख होनी चाहिए। जैसे गायों के अंदर में कान में जो जो लगती है ना क्लिप, उस तरह से उसकी गणना होनी चाहिए। आपको पता है कि डॉग की उम्र जो है वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 16 साल है, वो भी स्ट्रिक्ट डॉग की। ये आपको पता नहीं है कि दुनिया में सबसे पहले स्ट्रीट डॉग ही आया था। उनको कभी बीमारियां नहीं होती। आपको पता है, बारिश में कहीं भी वो रहते तो उनका वो सरवाइव कर लेते हैं। और घर के डॉगों को छोड़ दो रास्ते में, वो साल भर के अंदर मर जाएंगे, क्योंकि उनको वो अलग अलग टाइप से उनको ट्रेन किया होता है। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रीट डॉग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। और वो हर मोहल्ले के अंदर में, हर गली के अंदर में एक गार्ड का काम करते हैं। आप उनको प्रेम से रखो ना। आप 2 दिन उसको बिस्किट खिला दो, कैसे भी करो, वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। हाथी की याददाश्त है ना, वैसी कुत्ते की भी है। कुत्ता बहुत अच्छा होता है। अगर जिस आदमी ने कुत्ते को डेली खाना खिलाया है, उसको देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई जो भी प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे वो फेस करके निकल जाता है। तो आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जितना हो सके, स्टिक डॉग हो चाहे कोई भी जानवर हो, आप उनसे प्यार करें, आप उनको खाना खिलाएं, उनको अच्छे से रखें। अरे आप, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि आप जितने भी स्ट्रीट डॉग को जो निकालने की बात करें उनकी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। हर महीने का एक बार रखिए ना कि इस एरिया में महीने में या 2 महीने में वैक्सीनेशन होगा, 3 महीने में वैक्सीनेशन होगा।
आपने कभी किया है क्या? आपको जो ये 15,000 करोड़ का जो खर्चा है ना, वो भी नहीं होगा। 15,000 करोड़ का खर्चा नहीं होगा। पर नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। 2-4 आदमियों ने बोल दिया कि ये अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, एक लेडीज अपने बच्चे को लेके जा रही थी, वो डॉग वहां पे इतना दूर था, फिर भी वो उसको पत्थर मार रही है। तो देखिए, आप किसी को भी छेड़ोगे तो वो आदमी या कोई भी इंसान हो, जानवर हो, वो रिएक्ट तो जरूर करेगा। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों कि जहां पर भी ये सिर्फ चल रही है, आज दिल्ली में है, कल और भी स्टेट में रहेगी, तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर डॉग को नहीं रख सकते तो आपको सेंटर बना रहे, अच्छी बात है, सेंटर के अंदर में उसका पूरा देख रेख के साथ में उसका व्यू होना चाहिए। नहीं कि मैं हर चीज का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखिए कि नहीं, इतने डॉग वहां पर आए इस सेंटर में, और इतने इतने डॉग वहां पर है, इतना का मेडिकल चल रहा है। और जितने भी एनजीओ है ना, जो अपने डॉग को वहां पर जो एक्सीडेंट डॉग के वगैरह रखते हैं, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए आपको, दिल्ली सरकार को, जिससे उन लोगों की देखरेख हो सके। और देखिए, कोई 10 बार, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, वो चले जाते हैं, नहीं रहते डॉग। बहुत दुख लगता है, पता है आपको। हमारे मित्र है, उनके घर में डॉग था 4 साल, मतलब उसको मतलब शादी में गए, दूसरी जगह रखे, उसके बाद में वो बीमार पड़ना शुरू हुआ, वो जिंदा नहीं रहा 4 साल तक, जिया जिया खाली। दुख लगता है। तो मेरा दोस्तों आपसे सबसे एक ही निवेदन है, दिल्ली गवर्नमेंट से एक ही निवेदन है कि आप जितने भी डॉगों को आप सेंटर में भेज रहे हो, उसका पहले वैक्सीनेशन करवाओ। रेबीज का इंजेक्शन जो यहाँ पे लगते हैं, हम हर साल हमारा लगता है, एवरी 2-3 महीना होता है, डॉक्टर ऑटोमेटिकली उनसे बात किया रहता है, वो आता है, इंजेक्शन लगा के चला जाता है। तो उसी तरह से उनको भी करे, वो भी हमारे घर के सदस्य है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर में हर एक को जीने का अधिकार है। हमारे जो संविधान में बोला गया ना, सबको अधिकार है, जैसे उनको भी अधिकार है, उनकी भी है, भारत माता उनकी भी है। वो यहाँ जन्मे हैं, यही मरेंगे, यही जिएंगे, यही रहेंगे। पर अगर उनको समाप्त करने के लिए उनको यहाँ से हटा दीजिए, ये कर लीजिए, तो गलत है। अगर हटाना है तो जितने भी पर्सनली जो अपने घरों में डॉग रखते हैं, उनको भी हटा के देखिए ना। ऐसे हाई कोर्ट का फैसला है कि किसी डॉग को आप मार नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट का उनमें ऑलरेडी मेंशन है कि आप किसी डॉग को नहीं मार सकते। अगर किसी डॉग ने आपको भूल से काट लिया है तो आप उसको मतलब पैसा दे सकते हैं, उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ये लॉ है ऑलरेडी। अगर किसी डॉग ने किसी को काट लिया, आपके पर्सनल घर में डॉग है और किसी ने उसको काट लिया, तो आप उसको जितना भी खर्चा, वो खर्चा भरेगा भाई, आपका ट्रीटमेंट का खर्चा लगेगा, सब कुछ वो देगा आपको। तो इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि दोस्तों, आप डॉग से इतना मत डरिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। और मेरी बात अगर आपको सही लगे तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।